गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जब भी आप लोगों को प्लान करना होता है कि आपको कनाडा आना है और आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि हमने क्या पैक करें और क्या ना पैक करें, बिकॉज ऐसे दिल करता है कि इन दो सूटकेस में हम अपना सारा का सारा सामान लेके आ जाए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। हम लोगों के पास वेट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और सामान स्टफ की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप ये कैरी कर सकते हो और ये कैरी नहीं कर सकते। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताने वाली हूँ कि आप क्या कैरी करो और क्या ना कैरी करो। चलो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। पर माय एक्सपीरियंस कि मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले जो हैवी हैवी यूटेंसिल्स है ना, मदर्स सोच लेती हैं कि हाँ भी वहाँ पे कुकर चाहिए होगा, फ्राई पैन चाहिए होगा बच्चों को। मुझे नीड नहीं लगती बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं जो आपको यहाँ पे कुकर, फ्राई पैन्स वगैरह मिल जाएंगे। अब मेरे पास, आप मेरी और भी किसी वीडियोस में जाके आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक 5 लीटर्स का प्रेशर कुकर है, वो मैंने यहाँ पे लिया है ना। अगर आप कुकर लाने की सोच रहे हो कि हाँ आपको अपने लगेज में कुकर लेके आना है 2 to 3 kgs, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी लेने जाते हो और तो आपको $50 to $60 के बीच में आपका कुकर मिल जाएगा आपको, है ना। तो और अगर आप इंडिया से लाना चाहोगे तो आप इंडिया के कंपैरिजन में 2-2.5 हज़ार का कुकर आपको आएगा ही आएगा। तो उससे बेटर है 2-2.5 हज़ार का, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे से कैरी करके आना और यहाँ पे आपको $50 to $60 का मिल जाएगा और यहाँ के अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो कुकर नहीं लाना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्राई पैन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, आप स्टार्टिंग के लिए कि आपको आते ही अपना स्टफ बाय नहीं करना, तो आप अपनी नेसेसिटी के लिए 2 प्लेट्स, 2 ग्लास, 2-3 स्पून आप लेके आ सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक डॉलरमा नाम का स्टोर है जिसमें आपको $1 to $4 के बीच में सारा स्टफ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वो बहुत ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा भी अपने यूटेंसिल्स कैरी करके आने की ज़रूरत है। डॉलरमा में आपको स्टोरेज बॉक्सेस, यूटेंसिल्स, कप, ग्लासेस, डेकोरेशन सब कुछ मिल जाता है ना। तो फिर आपको अपना ये भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं सेकेंड चीज़ पे। सेकेंड चीज़ जो है हमारी वो है अप्लायंसेस, है ना। तो यहाँ पे जो सॉकेट होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप लोगों को बाई चांस आप इंडिया से कुछ ले भी आते हो, है ना, तो वो इस तरीके का आपका सॉकेट होगा। आपको इसमें डालना है और फिर जो ये वाला प्लग होगा, बिकॉज ये हमारा सॉकेट है जो यहाँ कनाडा के सॉकेट में लगता है, वॉल सॉकेट में लगता है, ये आपको उसमें इन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने जो इंडिया वाले जो सॉकेट है वो डालने पड़ेंगे, है ना। तो फिर ये यहाँ से आपका ऐसे ये चलेगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे फिर अगर आप अपनी एसेसरीज की बात करोगे, आप स्ट्रेटनर, कर्लर्स की बात करोगे, तो वो इसलिए लाने की नीड नहीं है, बिकॉज वो यहाँ पे चलेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ वोल्टेज, है ना। जो इंडिया वाले अप्लायंसेज है उनको वोल्टेज हाई चाहिए होती है और यहाँ पे इतनी हाई वोल्टेज नहीं आती, जिसकी वजह से वो लोग इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते। तो हमको अप्लायंसेज भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे मिल जाएंगे इजीली। अब हम चलते हैं थर्ड पे। चलो थर्ड पे आपके क्लोथ्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बारी बाहर जाके व्यू दिखा देती हूँ। ये वेदर आप लोग देख रहे हो ना, आपको लगता है इस वेदर में हमारे इंडिया से लाई हुई जैकेट यहाँ काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ पे इंडिया की लाई हुई जैकेट। चलिए गाइज, आपने व्यू देख लिया, तो आपको लगता है कि जो ये इस टाइम का जो टेम्परेचर है, एट प्रेजेंट हमारा टेम्परेचर है -5, है ना। तो जो अगर आप इंडिया से कपड़े लाते हो, आई मीन जैकेट, ओनली जैकेट, तो वो वाली जो जैकेट है आपको इस इतने -5 या यहाँ पे टेम्परेचर -5 to -30 जाता है, डिपेंड ऑन द एटमोसफियर। किसी किसी जगह पे -10, किसी जगह पे -30 भी चला जाता है। तो अगर आप इंडिया वाली जो जैकेट लाओगे वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। आप स्टार्टिंग के डेज में कैरी कर सकते हो, बिकॉज जब तक 0 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री तक का जब तक टेम्परेचर रहेगा तब आपकी वो इंडिया वाली जैकेट चल जाएगी। बट जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा आपकी इंडिया वाली जैकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे जो स्पेशली टेम्परेचर वाली जैकेट्स आती हैं -5, -10 और -30 तक की जो जाती हैं जैकेट्स, आपको वो लेनी पड़ेंगी। हाँ, आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े ला सकते हो लेयरिंग करने के लिए, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़,
इनर्स, बॉटम्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग के डेज़ में आप आते ही इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हो कि इतना सारा आपको सामान नहीं बाय करना है, तो आप लेयरिंग करने के लिए अपने सारे स्टफ़ ला सकते हो। और सेकंड चीज़ है हमारी ये कि यहाँ पे जो ठंड पड़ती है ना, वो ड्राई पड़ती है। आप एक्साइटेड होगे कि हम नए-नए कनाडा आए हैं, तो आप लोग को वो स्टार्टिंग में फ़ील बिल्कुल भी नहीं होगा, बट जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी ना, तो आपके बॉडी पार्ट्स पेन होने लग जाएँगे। तो उस चीज़ के कवर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वार्मर्स आते हैं, है ना? वार्मर्स लेयरिंग करनी है आपको, अपर भी एंड बॉटम भी, तो उसकी वजह से फिर आप बच सकते हो। और जो जैकेट्स हैं वो आपको सिर्फ बाहर के लिए ही चाहिए, बिकॉज जो हमारे हाउसेज हैं वो सारे सेंट्रलाइज्ड हीटेड होते हैं, तो आपको घर के अंदर के लिए जैकेट्स नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ अपने बाहर के टेम्परेचर के लिए ही जैकेट चाहिए। घर के अंदर तो ईजिली आपके जैकेट्स ईजिली जो आप कैजुअली जो आप अपने कपड़े पहनते हो वो चलेंगे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे सारी जगह पे आपको मोस्टली यूनिफॉर्म्स होती हैं, प्लस जो आपको ब्लैक कलर के ट्राउजर्स, लोवर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो लाना बिल्कुल मत भूलना। और लाइक ले आना 4-5 पीसीस कि आपको जो आपके काम इजीली चल जाए, है ना? तो ब्लैक कलर के लोवर्स, बॉटम्स, कंफर्टेबल जेगिंग्स, जॉगर्स, जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो जरूर लेके आना, बिकॉज अपर टी शर्ट्स या शर्ट्स वगैरह तो उनकी यूनिफॉर्म आपको जिस भी कंपनी पे आप वर्क करोगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बेडिंग की तरफ। बेडिंग में देखो, यहाँ पे मिल सब कुछ जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ यहाँ पे मिलता कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पेंड करना है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेके आज तक मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं, मैंने हमेशा अपनी बेडिंग इंडिया से मंगाई है, बिकॉज हम लोग 1-2 बारी गए थे देखने। तो अगर हम ये सोचते कि हमने $50 या $60 किसी चीज़ पे स्पेंड करने हैं और अगर हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेटर हम इंडिया से मंगा लें, ताकि वो चले तो सही, उसकी लाइफ तो हो। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको मिनिमम 2 बेडशीट्स एंड द पिलो एंड द 1 ब्लैंकेट ज़रूर लेके आना है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं कैरी करना, बिकॉज यहाँ पे घर जो होते हैं वो सेंट्रलाइज हीटेड होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा घर के अंदर ठंड लगने नहीं वाली। आप वो ये सोच सकते हो कि हमने तो सिर्फ 2 लगेज ही लेके आने, तो अगर हम उसमें पिल्लो कैरी कर लेंगे तो हम बाकी स्टफ कैसे लेके आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पिल्लो, जो मैं सजेस्ट करूँगी, देखो ये आते हैं एक वैक्यूम पिल्लोज़, है ना? तो ये आप वैक्यूम पिल्लोज लेके आ सकते हो, इसमें पेयर लेके आ सकते हो, और जैसे ही आप इसका रैपर ओपन करोगे ये बिल्कुल पिल्लो की शेप ले लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जब जब मैं अपना स्टफ लाई हूँ, मैं तो ब्लैंकेट भी, बेडिंग्स भी एंड पिल्लोज भी सबको एक साथ वैक्यूम करा देती हूँ। पिल्लोज तो चलो वैक्यूम ही आते हैं, जो हमारा स्टफ होता है मैं उसको वैक्यूम करा लेती हूँ, ताकि वो कंपैक्ट हो जाए और हमारे लगेज में ईजिली एडजस्ट हो जाए, ताकि हम अपना और भी स्टफ रख सकें। हाँ जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के कैप, ग्लव्स एंड द सॉक्स। यस, मस्ट नीडेड प्रोडक्ट्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा काम आने वाले, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आपको सॉक्स, गरम जो सॉक्स आती है, वार्म सॉक्सेस आती है, आप वो लेके आ सकते हो। बाकी जो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, बट अगर वो टेम्परेचर आपका -5 -10 तक जाएगा, उसके लिए डिफरेंट सॉक्सेस आती है जो आप वो यहाँ से बाय कर सकते हो। उसकी तरफ शूज़ में वही आपको प्रॉपर ब्लैक शूज़ आपको लेने हैं, 2-3 पेयर्स आप ले सकते हो, बिकॉज आपका मोस्टली स्टैंडिंग जॉब होगा, और तो उसमें आपको ऐसे कंफर्टेबल शूज़ चाहिए जिससे आपके फुट वगैरह में पेन ना हो। हाँ, बट अगर आपके माइंड में ये है कि हाँ वहाँ पे जाके स्नो शूज, बिकॉज यहाँ पे स्नो पड़नी है, तो आपको स्नो शूज की तो नीड है, बिकॉज जो नॉर्मल शूज होते हैं वो स्लिप करते हैं, तो आपको स्नो शूज लेने ही पड़ेंगे। तो वो मैं रिकमेंडेशन इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं देती, बिकॉज आप यहाँ पे आके बाय करो। लेने हैं तो जो वुडलैंड के शूज आते हैं वो नॉन स्लिपेबल, जो नॉन स्लिप होते हैं, वो आप इंडिया से ला सकते हो। वैसे मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जो स्नो शूज है, विंटर शूज, आप यहीं आके लो। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। यस, एक्चुअली हम लोग नए नए इंडिया से आते हैं, तो हमारी बॉडी को नए टेम्परेचर में अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो हमको यहाँ की जो मेडिसिन है वो इतनी जल्दी सूट नहीं करती। आपको कैरी बेसिक मेडिसिन ही करनी पड़ेंगी। फीवर की, हेडेक, फीवर हो गया, हेडेक का हो गया, स्टमक का हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और लाइक आपको कोई ट्यूब, फर्स्ट एड ट्यूब जो होती है, जैसे कहीं आपको कहीं चोट वगैरह लगी तो आप उसको करके बैंडेज कर सकते हो। लाइक आपको एक अपनी फर्स्ट एड किट, जैसे हम लोग इंडिया में रेडी करते हैं, वैसे आपको एक फर्स्ट एड किट रेडी करके लेके आनी है।
आप ये जो आप सारी मेडिसिन लाओगे, वैसे तो मेरे से मैं 2 बार ही होके आई हूँ, कभी मुझसे पूछा नहीं, बट स्टिल एज अ सेफ्टी पर्पस आप उसके एक प्रिस्क्रिप्शन बना के लेके आ सकते हो। मैं प्रिस्क्रिप्शन दोनों बार ही लेके आई थी साथ में, कि अगर कहीं बार वो पूछ ले तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए एज अ सेफ्टी पर्पस। और जो मेडिसिन है वो अपने चेक इन बैग में डालना, ताकि वो बिल्कुल सेफली उसमें डाल के ऊपर से आप लोग अपने क्लोथ्स वगैरह और जो भी आपके पास अपना स्टफ होगा आप उसको उसमें रख सकते हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ होगा, वो आप सब कुछ कैरी बैग में कैरी करना। वो भी आपकी टिकट में मेंशन होगा, जितने केजीज के बैग मेंशन होंगे आप अपने कोशिश करना कि जो अपने बैग हैं वो उसी वेट के अकॉर्डिंग ही बनाना। बिकॉज अगर आप उनको वेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे और वो एक्सेस हो गया, तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपना सारा सामान निकाल के अपने रिलेटिव्स को दे रहे होंगे या फिर गार्बेज कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों से, इन हसल से बचने के लिए मेरी तो यही सजेशन है कि आप लोग अपने घर से निकलने से पहले ही जब अपना बैग पैक कर लो, एक बार उसका वेट कर लो। मोस्टली टिकट्स में 23 केजीज होते हैं दोनों बैग, तो आप 23 केजीज ही अपने बैग का वेट रखना। अगर उससे अब एक्स्ट्रा हुआ तो आपको या तो एक्स्ट्रा लगेज पे करना पड़ सकता है एयरपोर्ट पे, और अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज का पे नहीं करना है तो आपको फिर अगर एक्स्ट्रा लगेज का आपको पे नहीं करना है तो फिर आपको वहाँ पे अपना सामान निकालना पड़ेगा। और वो तो चलो आपको सामान निकालना ही पड़ेगा, बट जो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पे, जो आप इतने ज़्यादा परेशान होगे, हसल होगे, क्योंकि आपको वहीं पे एयरपोर्ट पे ही सारा सामान निकालना पड़ेगा। और अगर सपोज करो वहाँ पे लाइनअप है बहुत ज़्यादा, तो आपको पहले वहाँ से जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से सारा सामान निकालना पड़ेगा, फिर वो आप दोबारा आओगे अपना बैग लेके, फिर उसका आपका वेट होगा और फिर तब जाके वो आपका पास होगा। जिनके आई सेट्स वीक हैं, आई ग्लासेस वगैरह के लिए आप कोशिश करना 4 to 5 पेयर्स ऑफ आई ग्लासेस के लेके चलना, बिकॉज यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम चलते हैं फ़ोन कवर एंड स्क्रीन गार्ड्स पे। वो यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप साथ में एक्स्ट्रा कैरी करके आ सकते हो, जो भी आपके फ़ोन की सीरीज़ है। अब जो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल फ़ोन गार्ड की बात करो, सॉरी नॉर्मल आप स्क्रीन गार्ड की बात करो, तो वो $20 to $25 के बीच में चार्ज करते हैं। और अगर आप फ़ोन कवर पे जाओगे तो वो आपसे मिनिमम 20 से लेके एक्स्ट्रा $50-60 तक की रेंज पे जाते हैं आपके फ़ोन कवर। और एज अ गर्ल एक फ़ोन कवर से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो हमको बार बार चेंज करने की नीड होती है। तो इससे बेटर ये है कि आप इंडिया से पहले ही कैरी करके लाओ अपने फ़ोन कवर्स एंड स्क्रीन गार्ड्स। और द लास्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स लाना बिल्कुल मत भूलना, है ना। जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने कैरी बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, वो बिकॉज आपको इमिग्रेशन पे भी चाहिए होगा। एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको कॉलेज का ऑफर लेटर, फ्लाइट टिकट्स और जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी वो मांग सकते हैं, पीपीआर वो भी आपको चाहिए होगी। मैं एज अ पीआर आई थी, तो मेरे केस में मुझे चाहिए था पासपोर्ट, कंफर्मेशन, COPR जिसको हम कह सकते हैं, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, और उसके बाद मैंने एक फोटोग्राफ कैरी की थी, बिकॉज वहाँ पे वो फोटोग्राफ मांग लेते हैं। बिकॉज जब आपके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है एज अ PR की, तो उसमें वो उन्होंने बोला होता है, डिमेंशंस वगैरह सारी ऑलरेडी मेंशन की हुई होती है कि आपको फोटोग्राफ कैसे करनी है। तो वो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे वो ले सकता है फोटोग्राफ, बिकॉज वो फोटोग्राफ के बेसिस पे आपका PR कार्ड वो इशू करते हैं। मेरी तरफ से मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मेडिसिन होगी, बेडिंग होगी, यूटेंसिल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। स्टिल अगर आप लोगों के किसी के माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम ID पे DM भी कर सकते हो। किसी इमिग्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जितना मुझे पता होगा, कोई शॉपिंग के रिगार्डिंग या कोई चीज़ आपको अगर डाउट लग रही है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे DM कर देना, मैं आपको बता दूंगी। आज की वीडियो में बस यही था, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर देना कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। बाकी मेरी डेली रूटीन में जो व्लॉग्स हैं वो तो आते ही रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलो मिलेंगे अब आपसे कल मेरी नई वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।